गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलंद सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसका प्रीवियस पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सारे जीएसटी के कॉन्सेप्ट समझाए थे कि जीएसटी कैसे लगा और कब लॉन्च किया गया था, जीएसटी में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, जीएसटी की कितनी कैटेगरीज हैं। इससे प्रीवियस पार्ट्स में ये अपलोड है। और इस समय आप ये अगर ये पार्ट देख रहे हैं और पिछला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज सबसे पहले जाके वो जरूर देखें, जिसपे सारे जीएसटी के कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने। जीएसटी की थ्योरी भी समझाई है, कई स्कूलों में एग्जाम में वो थ्योरी जरूर आती है। तो आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, नहीं, थ्योरी के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। जीएसटी किन सर्विसेज पे लगता है, किन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, किन चीजों पे जीएसटी वेव हो जाता है, किन चीजों पे जीएसटी आप रिवर्स ले सकते हैं। ये सारी थ्योरी के कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको समझा दिए थे। तो आज मैं आपको कराता हूँ जीएसटी की एंट्री क्या है। तो देखो, जीएसटी मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो लगता है वो दो तरीके से लगता है। एक होता है इंटर स्टेट जीएसटी और एक होता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट जीएसटी वो होता है जब सेम स्टेट में आप सामान बेच रहे हैं, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट में ही अगर आप सामान बेच रहे हैं तो बन जाएगा इंट्रा स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी जब आपकी स्टेट से बाहर सामान बेचोगे, अपनी स्टेट से बाहर जाओगे। जैसे हम उत्तराखंड स्टेट में रहते हैं तो उत्तराखंड स्टेट में कहीं भी सामान बेचेंगे तो हमारा जो लगेगा वो लगेगा इंट्रा स्टेट जीएसटी। और उस जीएसटी में दो तरह की जीएसटी होती है, एक होती है इनपुट जीएसटी, एक होती है आउटपुट जीएसटी। सामान खरीद रहे हैं तो क्या आएगा, इन आ रहा है तो इनपुट जीएसटी, सामान जा रहा है इसका मतलब आउट हो रहा है तो आउटपुट जीएसटी। यहाँ पे जो लगेगा जीएसटी दो तरीके से लगेगा, एक होगा सीजीएसटी, एक होगा एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। क्लियर है। तो अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं तो जीएसटी जब इंटर स्टेट जीएसटी इंट्रा स्टेट जीएसटी आप लगाते हैं तो उसमें दो जीएसटी लगती है, सीजीएसटी एसजीएसटी, और लगती है सेंट्रल स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आधा जो हिस्सा है वो किसका है, सेंट्रल का है, आधा हिस्सा स्टेट का है। क्लियर। तो आज मैं पहले आपको कराता हूँ सीजीएसटी एसजीएसटी। हम मान के चल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन में हम सेम स्टेट के अंदर सामान बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, सेम स्टेट। सेम स्टेट के अंदर अगर हम सामान बेच रहे हैं, जैसे उत्तराखंड से उत्तराखंड को ही सप्लाई कर रहे हैं, यूके टू यूके, उत्तराखंड से उत्तराखंड में, जैसे हरिद्वार टू देहरादून सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे जो लगेगा, जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी। पहले एसजीएसटी लिख लो, फिर लिख लो सीजीएसटी। अगर 12% है तो 6% सीजीएसटी है और 6% एसजीएसटी है। ठीक है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एंट्रीज में करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत सेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। बस ये जीएसटी के रेट्स आपको क्वेश्चन में लिखे होंगे, जिस जिस क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे वहां पे जीएसटी का रेट मेंशन होगा। ठीक। अब क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, गुड्स परचेज कॉस्टिंग ₹50,000, CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%। जहां पे भी क्वेश्चन में CGST SGST दिया होगा तो समझ लेना सेम स्टेट में सामान बेचा गया है, और जहां पे क्वेश्चन में IGST लिखा होगा तो समझ लेना स्टेट से बाहर सामान बेचा गया। समझ में आ गया। तो अब यहां पे देखें, जब हमने सामान खरीदा, खरीदने को क्या कहते हैं, परचेज। क्या एंट्री बनेगी, परचेज इज अकाउंट डेबिट। परचेज सामान आ रहा है, आ रहा है तो इन हो रहा है, तो यहां लगेगा इनपुट, इनपुट SGST एट द रेट 6% अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे बन जाएगा इनपुट CGST एट द रेट 6% अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि किससे खरीदा है, कैश में खरीदा है इसका मतलब। तो आप देखें सामान की कीमत कितनी है, 50,000। 50,000 पे 6% कितना हुआ, 3,000। 3,000 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 56,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड।
अब बताओ समझ में आया नहीं आया? कहीं कंफ्यूजन है? क्लियर है? चलिए एक एंट्री और करते हैं, ये खरीदने की है। ऐसी सामान बेचने की भी होती है, उसको लिखते हैं हम सोल्ड गुड्स रुपीज 1,00,000 CGST @ 6% और SGST @ 6%। तो यहाँ पे सामान की कीमत कितनी है? 1,00,000 और पैसा आ रहा है, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, सामान जाएगा, जाने को क्या कहेंगे? सेल्स अकाउंट। और सेल्स पे क्या लगता है? आउटपुट, क्योंकि सेल हो रही है, सामान जा रहा है, जा रहा है इसका मतलब आउट हो रहा है, तो आउट होगा तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। तो आउटपुट CGST @ 6% और टू आउटपुट SGST @ 6%। ये कोई वो नहीं है कि CGST पहले लिखना है या SGST। अगर आप SGST भी लिखते हैं तो भी सही है, CGST लिखते हैं तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,00,000 पे सामान की कीमत कितनी है? 1,00,000, इस पे 6%, 6,000, इस पे भी 6,000, ये कितना हो गया? 1,12,000। बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्या मैं मान लूं ये समझ में आ गया? एनी डाउट्स? ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें ये वाली एंट्रियां करा रहा हूं, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक एंट्री। अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, स्टेप धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, एंड तक तुम्हें मैं सारी टफेस्ट एंट्रियां करा दूंगा। इसके बाद तुम्हें किताब के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, किसी भी बुक के क्वेश्चंस कर लोगे, किसी भी एग्जाम के पेपर सॉल्व कर लोगे। थर्ड, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,00,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट SGST @ 6%, CGST @ 6%, ठीक है। अब हम सामान खरीद रहे हैं और खरीदने पे ट्रेड डिस्काउंट भी आ गए यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। जब भी आपको क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद जीएसटी लगाएंगे। तो आप इसको ऐसे देखें कि परचेज कितने का है? 2,00,000 का है, इस पे आपने माइनस किया 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना जाएगा? 40,000। ये वैल्यू बचेगी 1,60,000। इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसकी कोई नहीं करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। ये एंट्री है नेट परचेज। अब प्लस करेंगे SGST @ 6% प्लस CGST @ 6%, कितना आ जाएगा? 1,60,000 का 6%, 9,600। कितना आ जाएगा? 9,600। अब ऐड कर देना इसको, 179,200। क्या मैं मान लूं ये समझ में आ गया? अब सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्या लगेगा यहाँ पे? इनपुट SGST @ 6% डेबिट, और इनपुट CGST @ 6% डेबिट, और यहाँ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है और ये भी नहीं बताया कि सामान उधार खरीदा है या कैश में, तब कुछ ना कहा जाए तो हम उसे कैश में मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड,
अब देखो यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट, 1,60,000। ये कितनी जीएसटी है, 9,600। 9,600 और टोटल है हमारा 1,79,200। मैं मालूम, समझ में आ गया? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अभी तक मैंने आपको परचेज वाली कराई, अब ये सेल वाली एंट्री देखें। कोड नंबर की है ना ये, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट SGST एट द रेट 6%, CGST एट द रेट 6%। अब देखो कैसे करेंगे। सेल्स कितने की है, 50,000, माइनस करो 10% का ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 5,000। कितना आ जाएगा, 45,000। इसकी एंट्री होती नहीं है, इसकी करेंगे। अब प्लस करेंगे CSGST एट द रेट 6% प्लस CGST एट द रेट 6%। तो 45,000 पे 6% निकालो, 2,700 रुपये। 27 तो आ जाएगा 50,400। ठीक है। अब एंट्री करोगे सामान बेचने की, सामान बेचेंगे तो क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, सामान जाएगा, उसे कहेंगे सेल्स अकाउंट, और यहाँ निकलेगा SGST। और यहाँ सेल्स पे कौन सा लगता है, सेल्स पे कौन सा जीएसटी लगता है बताओ, आउटपुट। तो यहाँ लिखेंगे आउटपुट SGST एट द रेट 6%, आउटपुट CGST 6%, बीइंग गुड्स सोल्ड। सेल्स है हमारी 45,000 की, और 2,700 का CGST, 2,700 का SGST, ये हो गया 50,400। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, अब एक और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल और बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों को ले आते हैं। परचेज गुड्स रुपीज 1,00,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, और आप लिखेंगे 6% SGST और 6% CGST। अब जनरल एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है, ये माइनस कर दिया जाएगा। तो आप देखें परचेज कितने की हो रही है, 1,00,000 की है। इस पे माइनस करो सबसे पहले 20% ट्रेड डिस्काउंट 20,000, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 80,000। कितनी रहेगी, माइनस करोगे 10% कैश डिस्काउंट, कितना, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 72,000। ठीक है। अब इस पे अब जीएसटी लगाएंगे।
CGST @ 6%, SGST @ 6%। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे है हमारी 72,000 पे 6% निकालो। 4,320 रुपये, 4,320। 8,640 प्लस 72,000, 80,640। समझ में आ गया? अब जनरल एंट्री कैसे करोगे बताओ? ये जो जनरल एंट्री है, सामान खरीद रहे हैं, ये जो 5th नंबर की एंट्री है यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST @ 6% अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST @ 6% डेबिट, और बताओ क्या आएगा? हाँ, टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही बताया। और बिल्कुल सही, डिस्काउंट की भी तो एंट्री करोगे, टू डिस्काउंट अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज। अब देखें यहाँ पे सारा खेल है अमाउंट को फिट करना। यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज होगी इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो परचेज में हमेशा जो एंट्री करोगे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट करोगे, इसकी एंट्री करोगे नहीं, इसकी नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये जो आई है 80,000 की, ये है नेट परचेज। क्या है ये? नेट परचेज। ठीक है, तो परचेजेज हुई हमारी 80,000 की, कितने की हुई? और इस पे जो जीएसटी लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4,320, 4,320। समझ में आ गया? तो देखो एंट्री करना बहुत आसान है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इतनी सारी एंट्री में किसकी करें। तो नेट परचेज यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली एंट्री करनी है हमें। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ लिखेंगे परचेज में। ये जीएसटी लिखना तो आपको आता ही है। अब देखो कैश डिस्काउंट कितना है, तो वो डिस्काउंट यहाँ लिखेंगे 8,000, सॉरी 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट कितना हुआ है? 80,640। ये होगा कैश में 80,640। अब करोगे एंट्री मिल जाएगी। डेबिट और क्रेडिट सेम होने चाहिए, नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे एंट्री, भले या पूरी सही कर लो। सारा खेल अमाउंट का है और अमाउंट सही होनी चाहिए। दोबारा से समझाऊं इस एंट्री को? नहीं आ गया? बस जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसी एक और एंट्री करा देते हैं 6th नंबर की, सोल्ड गुड्स। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टू मोहनलाल, रुपीज 2 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 10% कैश डिस्काउंट, CGST @ 6%, SGST @ 6%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। चेक से मिल रहा है अब आपको, अभी तक कैश मिल रहा था, अब चेक बोल रहा है, तो चेक के लिए कीवर्ड यूज करेंगे बैंक। तो सबसे पहले सामान को बेचो, सेल्स कितने की है? 2 लाख। सबसे पहले माइनस क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट, 20% कितना है? 40। वैल्यू कितनी रहेगी? ध्यान रखना है ये वाली एंट्री करनी नहीं, ये करनी है। तो अब सेल्स में जैसे यहाँ पे परचेज पे ही आ रहा था, ऐसी सेल्स पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नेट सेल्स। ठीक है, ओके। उसके बाद करेंगे 10% का कैश डिस्काउंट, CD 16,000 रुपये का।
तो 1,60,000 में से 16,000 घटाओ 144 1,44,000 और प्लस करोगे CGST@ 6% प्लस SGST @ 6%। तो 1,44,000 रुपये 6%, 8,640 8,640 8,640। अब ऐड कर दो, कितनी अमाउंट आ रही है? 17,280 प्लस 1,44,000 161,280। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? दोबारा समझाऊं? आ गया। अब एंट्री कर दो यहाँ पे। क्या एंट्री बनेगी? सेल्स करने की। मोहनलाल से कोई लेन देना नहीं क्योंकि हमें चेक मिल रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। राम लक्ष्मण साथ साथ ही आते हैं, मैंने तुम्हें बताए थे, डिस्काउंट हमेशा उसी के साथ आएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST @ 6% टू आउटपुट SGST @ 6% बीइंग गुड सोल्ड। अब इतनी चीजें तो आपने सीख ली, अब अमाउंट फिट करना बताओ कैसे करेंगे? सेल्स में कितना लिखेंगे बताओ? वेरी गुड। 1,60,000 सेल किया हमने, यहां तक समझ में आ गया। अब GST तो तुम्हें पता ही है कितना है, 8,000। ध्यान रखना, जिस तरह से मैं आपको अमाउंट फिट करना दिखा रहा हूं यहाँ पे, सेम इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि अपनी होशियारी दिखाओ। सबसे पहले हमने सेल्स की अमाउंट फिट की है, उसके बाद GST की अमाउंट फिट की है, तो ये जल्दी आ गया। अब ये देखो कि ये वाली अमाउंट कितनी है, 161,280, ये चेक से है 161,280, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है? 16,000। अब ये भरोगे और जब आप इनको टैली करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, वन शॉट में ही समझ में आ जाएगा। नहीं तो तुम ये अमाउंट जोड़ते फिरते रहोगे, आंसर मैच नहीं करेगा। ऑनलाइन व्यास का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है, और क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन, MCQ रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे डाल रखे हैं, उनको भी सॉल्व कर रखे करें। बिजनेस स्टडीज के भी हैं और अकाउंटेंसी के भी हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।